चलिए फिर हम आ गए। सबको गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। चलिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं इससे पिछले वीडियो में पढ़ाया था RS अग्रवाल का मैथ टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने 27 तक क्वेश्चन करवा चुके थे। चलिए 27 के बाद हम देखेंगे 28 से। चलिए तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक शेयर कीजिए, कम से कम एक लाइक तो कीजिए जो देख रहे हैं वीडियो को। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, A तथा B मिलकर कितने दिनों में? 8 दिनों में। कितने दिनों में? 8 दिनों में। B और C मिलकर 12 दिन में। B और C मिलकर कितने दिनों में? 12 दिनों में। कहता है कि तीनों एक साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कितना दिनों में कर सकते हैं? 6 दिनों में। यानी कि तीनों मिल जाएंगे तो A प्लस B प्लस C, तीनों मिल जाने के बाद कितना दिन में कार्य करेगा? 6 दिन में। कितना दिनों में करेगा? 6 दिन में। कहता है कि इसके आगे A तथा C मिलकर इसे कितना दिनों में करेगा? A तथा C मिलकर कितना दिनों में करेगा, यानी कि A प्लस C के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर से हम 6, 8, 12 LCM ले लेंगे और पहले क्षमता हम निकाल देंगे। क्या करेंगे? पहले क्षमता निकाल देंगे। चलिए यहाँ 12, 8, 6 का LCM हो जाएगा 24। तो 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। चलिए 3 A प्लस B प्लस C का क्षमता 4 आया, A प्लस B का 3 आया, B प्लस C का 2 आया। चलिए यहाँ A प्लस B या B प्लस C या A प्लस C जोड़कर हम सब लाते हैं क्या? 2A प्लस B प्लस C। यानी कि ये क्या होता है? ये जोड़ने पर A प्लस B प्लस C दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। यानी कि इसे आधा करके लिखा हुआ तो ये दुगना कितना हो जाएगा? 8। चलिए तो ये 8 है, ये A प्लस B प्लस C कितना? 8 है। तो ये जोड़ने पर कितना हो रहा है? दुगना आता है। तो ये दुगना हम कर दिए। A प्लस B प्लस C में कितना से गुना किया जाए कि ये 8 हो जाए? तो ये 8 लाने के लिए 2 से गुना किया जाएगा। चलिए ये है 3 और 2 5, ये 3 2 5 है, यहाँ 8। तो 5, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 3 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? चलिए किसी एक के क्षमता से लेकर चलते हैं। तो 6 चौके 24 और 3 के क्षमता से कितना दिनों में करेगा? तो 3 या 24, यानी कि D बराबर कितना आएगा? 8 दिनों में कार्य को क्या करेगा? समाप्त करेगा। चलिए आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, यानी तो फिर से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्षमता A प्लस B प्लस C का कितना है? 4 है। हम A प्लस B प्लस C जो लाते हैं ये तीनों जोड़ कर क्या करते हैं? 2 से भागा देते हैं। तो बताइए कि इसमें 2 से भागा देते हैं तो A प्लस B प्लस C पूरा लाने के लिए कितना? 2 से गुना करेंगे। अब गुना करके कितना है? 8, जिसमें से 3 2 5 दिया हुआ है। तो 5 दिया हुआ है तो 3 जोड़ के कितना होगा? 8 होगा। और 3 के क्षमता से कितना दिनों में कार्य होगा? 8 दिनों में कार्य होगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे। 29 कह रहा है कि A तथा B मिलकर, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। B प्लस C मिलकर इसे 7 दिन में कर सकते हैं। कितना दिनों में कर सकते हैं? 7 दिनों में। तथा A प्लस C 4 दिनों में। A प्लस C कितने दिनों में? 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को
समाप्त करेगा, यानी कि कार्य को सबसे कम समय में कौन समाप्त करेगा। तो चलिए पहले इसका हम क्षमता निकाल लेते हैं। 7 4 5 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। चलिए 7 5 35 और 35 चौके 140, 140 एलसीएम कितना आया 140, 100 कितना आया 40 आया। चलिए 140 में हम 5 से भागा देंगे तो 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा। 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 4 से देंगे तो 35 आएगा, कितना आएगा 35 आएगा। ये क्या निकल कर आया, क्षमता निकल कर आया। अब कह रहा है कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा, यानी कि अकेला अकेला पूछा जा रहा है ए बी और सी के बारे में। तो बताइए कि पहले हम ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे, तीनों निकाल कर देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। चलिए 20 28 और 20 जोड़कर कितना होगा 48, और 48 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। चलिए 48 और 35 को जोड़ते हैं, 8 5 13 4 3 7 1 8, यानी कि कितना आएगा 83। और 83 को हम क्या करेंगे आधा कर देंगे, कितना कर देंगे आधा कर देंगे, तो बटा 2। चलिए 2 को इधर गुना कर देते हैं तो 28 दूनी 56 और 20 दूनी 40 और 35 दूनी 70, और ये कितना निकल कर आया ये 83, इधर 2 से गुना हो गया सब में। चलिए अब हम बारी बारी से ए बी और सी का निकालते हैं। तो बताइए यहाँ ए निकालना है तो b प्लस सी को घटाएंगे तो b प्लस सी कितना है 40 है, b प्लस सी कितना है 40 है। बताइए 83 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 43, कितना बचेगा 43। अब चलिए b निकालना है तो a और c को घटाएंगे तो a और c कितना है 70, तो निकल कर कितना आएगा 83 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 13। चलिए अब निकालना है c को, तो क्या किसको घटाएंगे a प्लस बी को, तो a प्लस बी है 56, 56 में से 83 जाएगा। चलिए 83 में से 56 घटाइए, 13 में से 6 जाएगा तो 7, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, कितना आएगा 27। बताइए सबसे अधिक क्षमता जिसका होगा वही कम समय में काम करेगा। बताइए किसका क्षमता अधिक है, तो 43 ए का क्षमता अधिक है, यानी कि ए है जो सबसे कम समय में कार्य करेगा, यही आंसर है। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 30 नंबर। आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरा क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 30 देखेंगे। 30 कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर कितना दिनों में 12 दिनों में, ए प्लस बी मिलकर कितना दिनों में 12 दिनों में, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में कौन दुगना अच्छा कार्य करता है ए और सी है। कह रहा है कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य कौन करता है ए करता है। तब कहता है कि तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, यानी कि बी निकालने के लिए कह रहा है। चलिए पहले हम क्षमता निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्षमता निकालेंगे। चलिए उलट देते हैं, 15 इधर 12 इधर, काटिए 3 5 15, 3 चौके 12, यानी कि 5 और 4 आ गया। चलिए अब हमको निकालना क्या है बी निकालना है, बी की क्षमता। तो बताइए कि सी कितना है 1 है, सी यहाँ कितना है 1 है, ए कितना है 2, तो हम बी है और सी है। चलिए तो जिसमें सी है उससे निकालेंगे, तो यहाँ बी और सी है, सी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू कितना है 1, और दोनों जोड़कर कितना है 4, तो सी का वैल्यू 1 तो बी का वैल्यू कितना होगा 3, तभी तो 4 हुआ होगा, तो ये
हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना होगा, 3। किसी एक के क्षमता से लेकर चलिए, 12 पचे 60, और यहाँ 3 के क्षमता से कितना समय में करेगा, तो काट दीजिए, 20 तिया 60, यानी कि डी का वैल्यू कितना आएगा, और 20 दिन। कितना आएगा, 20 दिन आ जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे 31 नंबर। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को फ्री फ़ायदा हो सके। अब आप लोग लाइक करते तो हम एनर्जेटिक हो जाते, जिससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में, 12 आदमी एक काम को कितना दिन में, 8 दिन में करते हैं। 12 आदमी कितना दिनों में, 8 दिनों में काम करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम कितने दिनों में हो सके, 4 दिनों में पूरा हो सके। चलिए 3 दिन बाद, यानी कि 12 आदमी जो है 8 दिन में काम पूरा करता, लेकिन 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन तक किया, 3 घटा देंगे क्या कि 3 तक हो चुका है। अब कह रहा है कि शेष कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। शेष कार्य कितना दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए, 4 दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए। तो कितने आदमी लगेंगे, तो पहले 12 आदमी था, उसके बाद 12 में कितना आदमी जोड़ दें, यानी मैन को जोड़ दें, कितना आदमी जोड़ दें कि कार्य जो है जो कितना दिन में समाप्त हो जाए, 4 दिनों में समाप्त हो जाए। चलिए यहाँ से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 3 गुने 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5, और यहाँ 12 प्लस कितना एम। चलिए 3 पचे 15, और 12 प्लस एम, 12 इधर आके घट जाएगा तो 15 माइनस 12 बराबर कितना होगा एम। एम का जो वैल्यू निकल कर आया कितना, 3 निकल कर आया, यानी कि 3 आदमी और ज़रूरत पड़ेगा 4 दिन में काम को समाप्त करने में। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि माइंड में क्वेश्चन क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। और आप लोग जो नए कॉम्पिटिटिव के लड़के हैं जो इंटर पास किए हैं उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी ये थर्ड राइटर, ये आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है वो भी पढ़ सके और फ़ायदा उठा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिला यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। चलिए पहले हम मैन और वुमेन का क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। कहा जा रहा है कि 3 पुरुष एक काम को कितना दिनों में, 6 दिनों में, कितना दिनों में, 6 दिनों में, जबकि 5 महिला यही काम कितना दिनों में, 18 दिनों में। यही काम 5 महिला यानी कि वुमेन, 5 महिला कितने दिनों में, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए काट दीजिए, 6 तिया 18, 3 इकाई 3, एम रेशियो बाई। चलिए एम अनुपात डब्लू बराबर हो जाएगा, एम का यहाँ 5 और डब्लू इधर कितना, कुछ भी नहीं बचा तो 1। चलिए 5 अनुपात कितना आया, 1। अब किसी एक साइड से हम लेकर चलते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 5 एम है तो 5 तिया 15 अगुने 6। चलिए आगे हम देखते हैं। कहता है कि 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। 4 पुरुष, तो 4 पुरुष 5 की क्षमता से 20, और आगे कह रहा है 10 महिला, 10 एक के क्षमता से 10। कह रहा है कि यह काम कितने दिनों में करेगा, यह काम कितने दिनों में करेगा। चलिए 15 गुने 6
और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 गुने डी, काट दीजिए 6 पचे 30, 5 तिया 15, यानी कि कार्य कितना दिनों में हो जाएगा 3 दिनों में कार्य हो जाएगा। चलिए आज हम यहीं तक 32 तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कम से कम 1 लाइक तो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो नए बच्चे हैं उसके पास भेजिए, और जो रेलवे एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसके पास ज़रूर भेजिए, जो इंटर पास किए बच्चे उसके पास भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके, और ज़्यादा लड़कर जब ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा तो फिर हम लाइव पढ़ाएंगे, जिसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किसी भी प्रश्न का अगर हल आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो हम कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिए, हम फिर बताएंगे। और इसके लिए आप लोग को चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव पढ़ा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।